लंदन से राजीव की रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे दिन के खेल की और चौथे दिन के खेल में क्या कुछ खास रहा ये आपको बताएंगे। खास तौर से अगर बात करें दिन के खेल की शुरुआत की तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने धीरे धीरे इस बात को तय किया कि भारतीय टीम के सामने वो एक ऐसा लक्ष्य रखेंगे जिसका पीछा करने में भारतीय टीम को कतई परेशानी होगी और एक ऐसा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने रखा भी। अगर भारतीय टीम को वहां तक पहुंचना है तो ना सिर्फ वो इतिहास रचेंगे बल्कि 10 साल पुराना आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सूखा भी खत्म करेंगे। पहले बात इतिहास की कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट रखा है यानी कि 440 रन बनाने का जो लक्ष्य रखा है भारतीय टीम के सामने, वो इतना बड़ा टारगेट है कि आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में चौथी पारी में कभी चेस नहीं किया गया है। यानी कि 440 प्लस रन कभी भी किसी टीम ने चौथी पारी में नहीं बनाया है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने ये एक बड़ा लक्ष्य है और दूसरा बड़ा लक्ष्य कहें या बड़ा दबाव कहें कि भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए 280 रन बनाने होंगे आखिरी दिन में, यानी कि 90 ओवर का खेल है, 280 रन बनाने हैं और अगर भारतीय टीम ये 280 रन बना देती है तो फिर 10 साल पुराना इतिहास वो दोहराने में कामयाब रहेंगे। यानी 10 साल का जो सूखा है भारतीय टीम के सामने, उस सूखे को खत्म करके खुशहाली भारतीय जो फैंस हैं उनके सामने परोसने में कामयाब रहेंगे भारतीय क्रिकेटर्स। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये होगा कैसे, क्योंकि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आप याद करें बर्मिंघम के मैदान पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर टूर्नामेंट जीता था और उसके बाद से लगातार भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जरूर रही है, लेकिन हर बार उनको मायूसी हाथ लग रही है। 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम फाइनल पहुंचे। 2022 का अगर आप टी20 वर्ल्ड कप याद कर लें, वहां पर भी हम सेमीफाइनल मुकाबला हार गए और अब बारी 2023 की है। यानी कि बड़ा चैलेंज इस बात को लेकर है कि हम क्या उस मिथक को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि भारत के पास वो तमाम बड़े-बड़े नाम तो हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बादशाहत को लगातार बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये बड़े नाम काम के खिलाड़ी साबित होंगे? क्योंकि जो कुछ बड़े नाम थे वो तो ड्रेसिंग रूम लौट चुके हैं, यानी कि रोहित शर्मा की बात कर लें या शुभमन गिल जो एक नया बड़ा नाम बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं और चेतेश्वर पुजारा जो पिछले 3 महीने से काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन एक खराब शॉट खेल के वो भी ड्रेसिंग रूम वापस लौट गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब जीत की कुंजी आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने का सूखा और साथ ही अ, एक रिकॉर्ड रन चेस करने, ये तीनों की ज़िम्मेदारी अब सिर्फ़ और सिर्फ़ विराट कोहली के कंधों पर है। विराट कोहली 44 रन बनाकर क्रीज़ पर हैं और उनका साथ दे रहे हैं अजिंक्य रहाणे जिन्होंने पहली पारी में शानदार बल्लेबाज़ी की और उनकी बल्लेबाज़ी की वजह से भारतीय टीम 300 के आस-पास पहुँच पाया था, यानी कि 296 रनों का जो उन्होंने स्कोर खड़ा किया उसके पीछे अजिंक्य रहाणे की शानदार बल्लेबाज़ी थी जो उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर एक शतकीय साझेदारी की जिसकी वजह से भारत आज इस स्थिति में है जहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ चैलेंज कर रहा है बल्कि उनकी रातों की नींद भी हराम कर चुका है, क्योंकि आज अगर रात कोई सुकून से सोएगा तो मुझे लग रहा है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे तो बहुत आराम से सो जाएंगे। हाँ, इंग्लैंड के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं क्योंकि इंग्लैंड माफ कीजिएगा, इंग्लैंड की सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें जरूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब सोच रहा होगा कि 280 रन बचाने के लिए एक ऐसे ट्रैक पर क्या किया जाए जहाँ पर गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पूरा मैच देख रहा था और पूरे मैच का एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक तो नेथन लॉयन के बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत थ्रेट होंगे भारतीय बल्लेबाजों के लिए, लेकिन चौथे दिन का जो आखिरी सेशन था जहाँ ज्यादातर गेंदबाजी नेथन लॉयन ने की, कोई ऐसा स्क्वायर टर्न देखने को नहीं मिला या ऐसा बाउंस देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से हम कहें कि नेथन लॉयन 5वें दिन एक बड़ा खतरा जरूर साबित हो सकते हैं। तो नेथन लॉयन अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा को उन्होंने आउट भी किया, लेकिन क्या वो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बाद केएस भरत और रवींद्र जडेजा पर प्रेशर बना पाएँगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए ये टेस्ट मैच एक बात तो तय मानिए कि रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। अब इसमें चाहे भारत जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। ये टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होने वाला, क्योंकि 90 ओवर के खेल में 280 रन बनाना है, यानी कि 3 रन के आस-पास का आपको औसत से रन बनाना है और आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में ये बहुत आसान सी बात है। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो टी तक आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 70 ओवर का खेल चाहिए, 60 से 70 ओवर का खेल, इसमें या तो भारत मैच जीत जाएगा या ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा। टी के बाद आपके पास पूरा समय मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हैं तो आप सेलिब्रेट करेंगे और अगर आप भारत के फैन हैं, भारत जीतता है तो आप सेलिब्रेट करेंगे। अब बड़ा 2 सवाल है। पहला बड़ा सवाल कि क्या विराट अपने कद के अनुरूप बल्लेबाजी कर पाएँगे? 2023 में जिस शानदार फॉर्म में वो चल रहे हैं, क्या
उसी शानदार फ़ॉर्म को बरकरार रखते हुए एक और शतक लगाएँगे और भारतीय टीम की जीत की राह को आसान करेंगे। पिच को देखते हुए ये काफ़ी हद तक मुमकिन भी लग रहा है और जिस तरह की बल्लेबाज़ी उन्होंने की है, ख़ास तौर से जिस तरह से मिचेल स्टार्क को उन्होंने टैकल किया, जिस तरह से नेथन लॉयन के खिलाफ वो बल्लेबाज़ी करते नज़र आए, उससे एक बात तो साफ़ है कि वो बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। हम उसी विराट कोहली को यहाँ पर देख रहे थे, उनकी बल्लेबाज़ी को महसूस कर पा रहे थे, जो विराट कोहली अकेले दम पर मैच जिताता था। यानी कि जो डर है, जो दहशत है, वो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में विराट ने पैदा कर दिया है और विराट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना बहुत रास आता है और ये एक ऐसा डर है जिससे ऑस्ट्रेलिया निकल नहीं पा रहा होगा क्योंकि 1 दिन बाकी 90 ओवर का खेल 280 रन यानी कि सिर्फ विराट कोहली अपने जो रूममेट्स हैं या जो टीम मीटिंग होगी आज शाम को या कल सुबह तो पूछ रहे होंगे कि अभी कितने और रन बनाने हैं क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और जो कॉन्फिडेंट अंदाज था उनका वो ये दर्शाता है कि वो कितने अच्छे फॉर्म में और उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए। अजिंक्य रहाणे जो शुरुआत में बहुत डिफेंसिव थे, जब उनको लगा कि नहीं अब थोड़े अपने स्ट्रोक्स खेलने चाहिए तो उन्होंने अपने स्ट्रोक्स भी खेले और हालात ये है कि आज जब दिन का खेल खत्म हुआ तो तमाम भारतीय फैंस लगभग 22 से 23,000 भारतीय फैंस के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और इस मुस्कुराहट के पीछे की असली वजह सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली थे जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और ये तय किया कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बनी रहेगी, कॉन्टेस्ट में बनी रहेगी और ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 दिन के खेल की तरह जैसे पहले 2 दिन ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और ऐसा लगा था कि इस टेस्ट मैच को बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीतने जा रहा है, कम से कम वो चीज़ें खत्म कर दी है। टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म होने की भी बात हो रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने अपने संघर्ष की वजह से ये दिखाया कि ये टेस्ट मैच अब 5वें दिन जा रहा है। अब उम्मीद और इंतज़ार है और ये इंतज़ार मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा कि 60 से 70 ओवर में खत्म हो जाएगा और ये तय होगा कि हम 10 साल पुराना जो सूखा है उसको खत्म कर पाएँगे या नहीं या ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की गदा लेकर जाएगा। क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है भारतीय क्रिकेट के लिहाज से। यहाँ पर भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रही, कई तरह के सवाल और कई तरह के जवाब भी उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन अंत में अगर आप ट्रॉफी जीतते हैं तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे और सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो आपकी टीम पर से हट जाएँगे। क्योंकि कॉम्बिनेशन को लेके भी सवाल उठे हैं जिस तरह की टीम खिलाई गई उसको लेकर सवाल उठे, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर जिस खराब शॉट जिस अंदाज में उन्होंने खेला, जिस सिचुएशन में खेला, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है देखिए मैं बहुत ही बारीकी से मैच ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं एकदम सामने बैठा था जो जो इस तरह का शॉट रोहित शर्मा ने खेला वो नहीं खेला जाना चाहिए था। आप स्वीप शॉट खेल रहे हैं, पहला ओवर नेथन लॉयन डालने आए हैं, आपको पता है राउंड द विकेट डाल रहे हैं, बॉल सीधा रहेगा। उसके बाद भी आपने ये शॉट खेला। फिर अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें वो अपर कट खेलने गए। मैंने तो कभी नहीं देखा जो पिछले 10 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ या 15 साल से कि चेतेश्वर पुजारा अपर कट खेलने जाएँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई इस टेस्ट मैच में जो नहीं होनी चाहिए थी। अब हम उन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें करना है। यानी कि पहले सेशन में हमें अच्छी बल्लेबाज़ी करनी है। विकेट्स अगर हम बचा के रखते हैं, भले ही रन कम बनते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर आएगा और तब जब प्रेशर आता है ऑस्ट्रेलिया पे, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 की टीम है जो प्रेशर में बिखरती है। और ये बात हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, विराट को भी ज़हन में रखना पड़ेगा और अजिंक्य रहाणे को भी। क्योंकि ऑल आउट अटैक पे जाने से अब ऑस्ट्रेलिया कतराएगी क्योंकि उनको पता है अब सिर्फ़ उनके जो बैंक में है वो 280 रन है। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता 1 घंटे में 80 रन बना दिए विराट और अजिंक्य रहाणे ने तो फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आप फिर सीधे बैकफुट पर होते नज़र आएँगे। तो जो मैच है, अगर मैं बात करूँ तो 50-50 पर है, यानी कि 50% भारत ये मैच जीत सकता है बिकॉज़ ऑफ विराट कोहली मैं कह रहा हूँ, अगर विराट नहीं होते तो शायद मैं 60-40 कर देता, 60 ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन जिस अंदाज़ में विराट ने बैटिंग की, इसलिए मैं 50-50 कह रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट मैच है। आखिरी दिन 280 रन बनाने हों, 180 बनाने हों या 80 रन बनाने हों, बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में ये जो मुश्किल काम है, ये विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को मिलकर करना है, तभी भारतीय टीम एक नया इतिहास रचेगी और जब इतिहास रचेगी, तो गदा आपके पास ऑटोमैटिक पास आ जाएगी। मैं इस समय ज़ोन 1 में हूँ लंदन के और बड़ी खूबसूरत सी जगह है। अगर आप देखें यहाँ पे बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स भी हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चलते-चलते कितनी खूबसूरत सी जगह है ये। ढेर सारी इमारतें आपको नज़र आएँगी यहाँ पर और अब क्योंकि यहाँ पर क्योंकि समर्स चल रहे हैं तो सन थोड़ा देर में डूबता है यानी कि सूरज देर में यहाँ पे डूबता है लेकिन कुल मिलाकर हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम का जो सूरज है वो ओवल टेस्ट मैच के 5वें दिन भी चमकता हुआ नज़र आए और भारतीय टीम ना सिर्फ़ ये मैच जीते, इतिहास रचे बल्कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में चल रहे उस सूखे को भी ख़त्म करने में कामयाब रहे।
जो पिछले कई सालों से भारतीय टीम को परेशान कर रहा है, भारतीय क्रिकेट को परेशान कर रहा है और एक टैग जो भारतीय टीम पर लगा है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, वो कारनामा करके दिखाना है इस बार। तो सुपर संडे का दिन है और सुपर हिट जीत का इंतज़ार हम सबको है। क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार हम अ, इस मैच का पल-पल से का अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। फैन्स का रिएक्शन और एक्शन भी आपको दिखा रहे हैं और जीत और हार जो भी मिले उसके बाद भी एक्शन और रिएक्शन क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफ़ॉर्म पर आपको बराबर देखने और सुनने को मिलेगा।